हाँ जी, नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन जीके के बारे में डिस्कस किया था या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया था। तो वहाँ हमने देखा कि भारत जो है क्षेत्रफल के आधार पर 7वें रैंक पर है या 7वें स्थान पर है। ठीक है, पर जानते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, कितना है जी? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल रहने वाला है और ये 7वें स्थान पे आता है पूरे विश्व में। तो इसका रैंक क्या रहेगा, या विश्व में 7वां स्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा रिवीजन हुआ था कि लास्ट डे में या लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा पॉइंट देखा था। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर भारत का क्षेत्रफल के आधार पे 7वां रैंक आता है तो फर्स्ट रैंक पे या फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश होगा। तो इसके लिए ट्रिक भी रहेगा। अगर आपको टॉप 7 कंट्रीज का नाम याद रखना है तो इसके लिए ट्रिक रहता है रुक चीन, अब आया भारत। ठीक है जी, क्या ट्रिक रहेगा? रुक चीन अब आया भारत। तो रूस से आपका बनेगा रूस, क से आपका बनेगा कनाडा, चीन विल रिमेन सेम चीन, अ से आपका रहेगा अमेरिका, ब से आपका बनेगा ब्राजील, आ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, आ से बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें रैंक पे आपका रहेगा भारत। 7वें रैंक पे आपका रहेगा भारत। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 7 जो टॉप कंट्रीज हैं एरिया वाइज, उनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम रूस के बारे में। रूस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्लास जो है इंडियन जीके की लगी है, परंतु हम रूस क्यों पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ें, कनाडा को क्यों डिस्कस करें। तो हमेशा जीके जो है रिलेट करके पढ़ी जाती है और भारत के संदर्भ में भी हम काफ़ी कुछ रूस के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो आज हम किस देश के बारे में बात करेंगे? आज हम पढ़ेंगे रूस के बारे में। जब भी हम किसी भी राज्य को या किसी भी कंट्री को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी राजधानी देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूस की राजधानी। तो आपको रखना है याद कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। ठीक है जी, तो काफ़ी बार आपसे रसिया की राजधानी के बारे में पूछा गया था। तो मॉस्को जो है आपकी रूस की राजधानी रहने वाली है। और आपको याद रखना है मॉस्को जो है यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है जी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे यूरोप का सबसे बड़ा शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे जी रसिया की करेंसी के बारे में कि रसिया में कौन सी मुद्रा प्रयोग होती है। तो रूबल जो है रसिया की करेंसी रहने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है मुद्रा। तो मुद्रा क्या रहेगी जी? मुद्रा आपके रहेगी रूबल, रसिया की मुद्रा है। संसद का नाम, पार्लियामेंट नाम संसद, तो संसद रहेगी आपकी ड्यूमा। ड्यूमा जो है रसिया की संसद रहने वाली है। ठीक है जी, तो ड्यूमा जो है आपकी संसद रहेगी किसकी? रसिया की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो याद रखना है राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति रहने वाले हैं आपके व्लादिमीर
पुतिन। और आई होप आप सभी को इस पॉइंट के बारे में पता था। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, आपका रसिया और यूक्रेन दोनों जो हैं वो करंट अफेयर में छाए हुए हैं, दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो रसिया है कौन से महाद्वीप में आता है, यानी कि रसिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो कॉन्टिनेंट इसका क्या रहने वाला है? एशिया। आप बोलेंगे राजधानी तो यूरोप में है, तो ये एशिया में कैसे आया? तो आपको याद रखना है ये इसका जो अधिकतर भाग जो है वो एशिया में पड़ता है। तो कॉन्टिनेंट रहेगा आपका, यानी कि महाद्वीप इसका क्या है जी आपका? तो महाद्वीप रहेगा एशिया। और नेशनल गेम अक्सर आपकी पूछ ली जाती है, नेशनल गेम तो ये रहेगी जी चेस। रसिया की नेशनल गेम चेस रहने वाली है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है भारत की कौन सी नेशनल गेम है, भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है जी। चलिए अब जानते हैं कुछ जीके फैक्ट्स के बारे में, जहां से पहले भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रसिया के बारे में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या याद रखना है? विश्व की सबसे प्राचीन, यानी कि पुरानी, प्राचीन व गहरी झील। ठीक है जी। तो विश्व की सबसे प्राचीन व गहरी झील कहाँ है? तो याद रखना है रसिया में है, जिसका नाम है बैकल झील। जिसका क्या नाम है? बैकल झील। तो ये किसकी बात हुई? ये तो बात हुई विश्व की सबसे प्राचीन वो गहरी झील। पर अन्य क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं, चाहे भारत के संदर्भ में हो चाहे और देशों के संदर्भ में हो। जैसे कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका एचपी टेट आर्ट्स में पूछा जाता है, वुलर लेक कहाँ है, या फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो नोट में आपको क्या लिखना है? नोट में आप लिखेंगे वुलर झील जो कि आपकी भारत में है, वुलर झील जो कि भारत में है, और ये एक मीठे पानी की झील है, पानी की झील है और सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे चिल्का लेक के बारे में भी काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि चिल्का लेक जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की रहने वाली है। राज्य की बात करी जाए तो वो उड़ीसा होगा। तो नेक्स्ट आपको लिखना है चिल्का झील, ये भी भारत से संबंधित है, चिल्का झील। और चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में पड़ती है, और ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये रहेगी जी आपकी खारे पानी की झील की सबसे बड़ी झील भारत की। ठीक है जी, सबसे बड़ी झील। और साथ में आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, मैं बात कर रहा हूं भारत की। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे रूस में एक और झील पड़ती है जो कि सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है जी। तो रूस में, हालांकि पूरी की पूरी ये रूस में नहीं है, आधा हिस्सा है इसका रूस में, पर फिर भी याद रखना है कैस्पियन सागर झील, सागर झील ये जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो सागर लगा है तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील, ये विश्व की सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, रसिया एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो रहेगा संसार का सबसे बड़ी रेलवे लाइन, या संसार की जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वो कहाँ रहेगी जी आपकी? वो रसिया में रहने वाली है। उसका क्या नाम है? काफी बार आपसे नाम पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन किस देश में है? ठीक है जी। तो आपने क्या लिखना है? विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन
विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो आपको याद रखना है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है जी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा गया है और आगे भी इसके पूछने के काफ़ी सारे चांसेस आपके रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आपने कभी मैप देखा हो तो रूस और चीन जो है आपस में बाउंड्री शेयर करता है, सीमा को शेयर करता है कौन? रूस और चीन। तो आपसे पूछते हैं रूस और चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखना है अमूर नदी रूस और चीन की सीमा को बनाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अमूर नदी, अमूर नदी रूस व चीन की सीमा, चीन की सीमा बनाती है। ठीक है जी, अमूर नदी क्या करती है आपकी? रूस व चीन की सीमा को बनाती है। और इसके साथ याद एक चीज़ और रखनी है, हमने अपने मौलिक कर्तव्य यानी कि भारत ने अपने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं। आई होप आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं और जितना मैं करवा रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है जी, तो बात करेंगे भारत ने या भारत के मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है जी, तो याद रखना है भारत के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से ली गई हैं। और याद रखना है भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह, फर्स्ट सैटेलाइट जो भारत ने छोड़ी थी, कई बार आपके एचपी टाइप टीजीटी में पूछा भी गया है, उसका क्या नाम है? तो आर्यभट्टा। ठीक है जी, तो भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह रूस की सहायता से छोड़ा गया, रूस की सहायता से छोड़ा गया है, जिसका नाम है आर्यभट्ट या इंग्लिश में बोल देते हैं आर्यभट्टा, जिसका नाम आपका आर्यभट्ट रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश का नाम आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, काफ़ी बार आपसे पूछा भी गया है जी, आपसे पूछा गया है कि जो आपका रूस है इसकी क्रांति कब हुई थी? याद रखना है 8 मार्च 1917 को रूस में क्रांति हुई थी, यानी कि रूस की क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो 8 मार्च 1917 वहाँ आपका आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट लिखेंगे रूस की क्रांति, तो रूस की क्रांति रहेगी आपकी 8 मार्च 1917। ठीक है जी, 8 मार्च 1917 जो है रूस की क्रांति रहने वाली है। चलिए लास्ट में एक छोटा सा फैक्ट डिस्कस करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि जो संसार का सबसे लंबा जो रेलवे लाइन है वो रहेगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि भारत के रेलवे लाइन से संबंधित हैं या फिर आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले याद रखनी है, भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। असम के डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन रहने वाली है। पहली बार ट्रेन जो है मुंबई से थाने चली थी। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।